हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के पार्ट 8 8th लेसन, जिसका नाम है आत्मनिर्भरता, जो किसके द्वारा रचित है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। तो हम पहले थोड़ा सा कवि परिचय पढ़ लेते हैं एक बार, ताकि हमें आचार्य रामचंद्र जी के बारे में भी पता रहे। ओके, सो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगौना गांव में सन 1884 में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के पास के अंग्रेजी स्कूल में हुई थी, जहां उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने ड्राइंग मास्टरी का डिप्लोमा पास किया और वे मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में ड्राइंग पढ़ाने लगे। मिर्ज़ापुर में अपने रिश्तेदार उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के संपर्क में आकर वे हिंदी और संस्कृत पढ़ने लगे। स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला के प्राचीन साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। तो फर्स्ट पैराग्राफ में उनका जन्म कब हुआ? 1884 में। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौन से गांव में हुई? गांव के पास के अंग्रेजी स्कूल में हुई थी, जहां उन्होंने कौन से गांव के पास में? अगौना गांव के पास में, बस्ती जिले के अगौना गांव के अंग्रेजी स्कूल में हुई थी। गांव के पास के अंग्रेजी स्कूल में हुई थी, जहां उन्होंने कौन कौन सी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया? उर्दू और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने क्या किया? ड्राइंग में मास्टरी का डिप्लोमा किया, डिप्लोमा इन ड्राइंग पास किया, और वे मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में ड्राइंग पढ़ाने लगे। फिर वे ड्राइंग के टीचर बन गए। मिर्ज़ापुर में अपने रिश्तेदार उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के संपर्क में आकर वे हिंदी और संस्कृत पढ़ने लगे। फिर स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला के प्राचीन साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। हिंदी साहित्य में उनका प्रवेश कवि और निबंधकार के रूप में हुआ। इन्होंने बांग्ला और अंग्रेजी भाषा के कुछ सफल अनुवाद भी किए, मीन्स ट्रांसलेट। प्रारंभ में उन्होंने सरस्वती और नागरी प्रचारिणी पत्रिका में स्फुट लेखन, स्फुट मीन्स कम्युनिकेटिव, स्फुट लेखन किया। उन दिनों उन्होंने तत्कालीन प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रों में भी लिखा, मीन्स इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में भी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। सन 1893 में हिंदी और नागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए वाराणसी में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। सभा की एक योजना हिंदी शब्द सागर के निर्माण की थी। सन 1910 में इस कोश में सहायक संपादक के रूप में शुक्ल जी की नियुक्ति हुई। फिर वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक बने। कौन से ईयर में हुई थी? सन 1910 में। 1910 में इस कोश में सहायक संपादक के रूप में शुक्ल जी की नियुक्ति हुई। फिर वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में क्या बने? अध्यापक बने। फिर कालांतर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और मृत्यु पर्यंत सन 1941 वहीं कार्य करते रहे, मीन्स 1941 तक वो वहीं पर जॉब करते रहे, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक। शुक्ल जी उच्च कोटि के निबंधकार और आलोचक थे। वस्तुतः उन्होंने हिंदी आलोचना को एक नई दिशा प्रदान की। इनकी पुस्तक तुलसीदास में हिंदी में प्रौढ़ आलोचना पद्धति का प्रारंभ हुआ। निबंध के क्षेत्र में भी रामचंद्र शुक्ल का जोड़ नहीं। चिंतामणि में दिए गए मनोवैज्ञानिक निबंधों में सूक्ष्म निरीक्षण, गंभीर चिंतन और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का अद्भुत संयोग है। इनकी भाषा प्रांजल और सूत्रपरक है। निबंधों की शैली सजीव, प्रौढ़ एवं भावानुकूल है। उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, ईर्ष्या, करुणा आदि भावनाओं पर श्रेष्ठ निबंधों की रचना शुक्ल जी ने की है। आचार्य शुक्ल के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं तुलसीदास, जायसी, ग्रंथावली की भूमिका, सूरदास, चिंतामणि, 3 भागों में हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा आदि। ये सारे इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तो इनमें से आपको कम से कम 3 तो एग्जाम में लिखने ही पड़ेंगे, और हमें सिर्फ उनकी
जो डेट ऑफ बर्थ मीन्स ईयर ऑफ द बर्थ है वो हमें अच्छे से याद रखनी है, और उन्होंने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, फिर उन्होंने फर्स्ट जॉब क्या किया, फिर वो इस उपन्यासकार में कैसे आए, कहाँ से आए, और उनका डेथ कब हुआ, और उनके मेन ग्रंथों का नाम। अगर हमने इतना कुछ याद कर लिया तो इट्स मोर देन इनफ टू राइट अ सारांश। अगर हमें हिंदी का समरी पूछा, इस लेसन का समरी पूछा जाता है तो हमें इतना ये ज़रूर कंपलसरी लिखना है। अब हम आते हैं अपने लेसन पर, जिसका नाम है आत्मनिर्भरता। बाय द वर्ड वी नो दैट सेल्फ डिपेंडेंट। ओके, आत्मनिर्भरता इज सेल्फ डिपेंडेंट। तो इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है, जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। तो क्या कहा जा रहा है कि इस बात को हम सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार, जो हमारे संस्कार हैं, के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता मीन्स हम मेंटली इंडिपेंडेंट होना कंपलसरी है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। तो यह बात तो निश्चित हो गई कि मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। जो भी मनुष्य अपना जीवन अगर मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसके लिए वह गुण कंपलसरी है, जिससे आत्मनिर्भरता आती है। जिससे हमारे अंदर क्या आती है? आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी, और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना उसे आता है। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह बहुत कम बातें जानता है। युवा मीन्स यूथ। ओके, उसे यह हमेशा पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए कि वो बहुत ही कम सब्जेक्ट्स के बारे में जानता है, कम विषयों के बारे में जानता है, क्योंकि लाइफ तो उसने अभी तक एक्सपीरियंस की ही नहीं है। इसीलिए अपने ही आदर्श से वह बहुत नीचे हैं और उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई हैं। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करें। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक है। आत्ममर्यादा के लिए क्या क्या आवश्यक है? क्योंकि जो भी हमारे यूथ हैं उन्हें क्या याद रखना है कि उन्हें अपने ही आदर्श से उन्हें क्या याद रखना चाहिए कि वो बहुत कम बातें जानते हैं और अपने ही आदर्श से वह बहुत नीचे हैं और उसकी आकांक्षाएं उनकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई है। मतलब जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, गोल है और आपकी जो एबिलिटी है वो आकांक्षाओं से बहुत ही बढ़ी हुई है। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे, बड़ों को रेस्पेक्ट दे और छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करें। यूँ नहीं कि आप गुस्से से बात करो, जब देखो तब मतलब चिढ़ के बात करो, अपना फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालो। ओके, तो हमें कोमलता से पेश आना चाहिए। ये बातें आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक है। जब आप किसी को रेस्पेक्ट दोगे, यहाँ पर भैया वही बात है कि गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट वाली बात आ गई है। ओके, तो यह सारा संसार, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें आत्मा को नम्र रखना चाहिए। जो कुछ भी हमारा है, मतलब जो कुछ भी भगवान ने हमारा दिया है, जिसे हम हमारा बोल सकते हैं। पैसे इज नॉट हमारा। ओके, तो हमारा शरीर है, आत्मा है, जो हम कर्म कर रहे हैं डे टू डे, और जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, वॉट एवर वी आर एंजॉइंग, भोग इज एंजॉइंग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण, क्योंकि सब में अवगुण होते हैं और गुण भी होते हैं। लेकिन जब आप खुद के दूसरों के अवगुण निकालने की बजाय खुद के अवगुण देखने बैठोगे तो आपको पता लगेगा कि आपके अंदर, खुद के अंदर बहुत सारे अवगुण हैं और गुण तो बहुत ही कम हैं। तो इन सब बातों का उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? नम्र से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है,
जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नम्र मीन्स दब्बूपन, मीन्स डरा हुआ रहे या किसी बात का डिसीजन न ले पाए, ऐसा नहीं रहना है कि जब अवसर पड़े और बिना गलती आपको अगर कोई कुछ सुना रहा है तो आप उसे बहुत ही शांत स्वभाव से जवाब दो कि भैया ऐसी बात नहीं है, ये बात ऐसे उठी थी और इसका मैंने ये आंसर दिया है। डोंट टेक इट इन रॉन्ग वे। आप अगर इतना प्यार से अगले बंदे को ये बोल दोगे तो झगड़ा होगा ही नहीं। और दब्बूपन, हमें यूं बनकर नहीं रहना है कि कोई आपको बिना गलती सुना रहा है और जस्ट यू आर लुकिंग ऑन टू द फेस बट यू आर नॉट रिप्लाइंग एनीथिंग, अगेन गिव्स यू अ वेरी बैड एग्जाम्पल कि नो यू आर नॉट कैपेबल फॉर एनीथिंग। एंड जब आपके ऊपर कोई संकट आ रहा है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, देन दैट विल ऑल्सो कम अंडर दब्बूपन। तो हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि जब ज़रूरत पड़ रही है आपको अपने आप की, तब आप अपने आप के लिए भी स्टैंड अप नहीं हो पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ओके, सो मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर जो बंदा डर जाता है और टाइम आने पर सही डिसीजन नहीं ले पाता है, चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता है, तो मनुष्य का बेड़ा क्या हो रहा है, उसी के हाथ में। इट इज़ ऑल इन योर हैंड्स, कि आप जिधर चाहो उधर लगा सकते हो अपनी आत्मा को। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, प्रत्येक स्थिति में, ओके, फिर अपनी राह खुद निकालता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे अमीरी हो चाहे गरीबी हो। सो यू आर गोइंग टू टेक आउट योर ओन सोल्यूशन। नेक्स्ट आता है, अब तुम्हें क्या करना चाहिए। इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा, हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। तो क्या कहा जा रहा है कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा। यू शुड ओनली गिव, कि अब आप व्हाट यू शुड डू, कि दूसरा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि दूसरा कोई भी नहीं दे सकता है कि कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, चाहे वो मित्र आपका कितना ही क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। ओके, हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, मीन्स जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं हम उनको सुनने की श्रद्धा रखें, और बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने। जो भी एक्सपर्ट्स हैं, वो जो भी हमें सॉल्यूशन बता रहे हैं, हम उनका सॉल्यूशन माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा, हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। भले ही हमें एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं, भले ही हमें एक्सपीरियंस लोग क्या कहते हैं बातें बता रहे हो, हमें उनकी बात आदर करना चाहिए, बुद्धिमान और जो एक्सपर्ट्स हैं हमें उनके भी सॉल्यूशन सुनना चाहिए, लेकिन उस टाइम पर भी हमें ये याद होना चाहिए कि जो भी हम करेंगे उसी से हमारा काम सफल होगा या फिर हमारा पतन होगा। सो इसलिए हमें इंडिपेंडेंट होकर दृढ़ता के साथ हमारा काम करना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर न होगा। मीन्स जो कोई भी हमेशा, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आई कांटेक्ट करके बात किया करो। नीचे अगर आपने आईज कर ली तो आपका कभी भी सिर ऊपर नहीं होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बनो। अपने मन को भी कभी मरा हुआ न रखो। जो मनुष्य अपना लक्ष्य जितना ही ऊपर रखता है उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। तो क्या कह रहे हैं, नीची दृष्टि इतनी भी नीची मत रखो कि हाँ
आपसे बड़ों से जब आप बात कर रहे हो तो आप आई कांटेक्ट करके बात करो, पर जब आपकी गलती हो तब आप आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। ओके, सेकंड थिंग, आपकी आंखें इतनी, आपकी नज़र दृष्टि इतनी भी नीचे नहीं होनी चाहिए कि जब दो रास्ते जा रहे हो तो आपको ये ना पता लगे कि आप कौन से रास्ते पर जा रहे हो और वो रास्ता आपको कहाँ पर ले जा रहा है। तो चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता। चेष्टा की कठोरता इस या प्रकृति की उग्रता नहीं है। ओके, अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को, मतलब जो भी आप कर रहे हो आपके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो या फिर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो तो आप फ्रस्ट्रेट होते हो। तो ये फ्रस्ट्रेशन आप अपने पास वाले पे निकालोगे, जो भी आकर आपसे बात कर रहा है या जो भी आपके साथ रह रहा है आप उस पर निकालोगे। तो डोंट डू दैट। आप हमेशा कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। हमेशा 100% का गोल रखो, ताकि आप 100% ट्राई करोगे तो आप 80% तक पहुंच पाओगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बनो, अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। मन को मरा हुआ मीन्स हमेशा यू शुड बी हैप्पी, एवरी टाइम ऑलवेज यू शुड बी हैप्पी। जो मनुष्य अपना लक्ष्य जितना ही ऊपर रखता है उसका उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। मतलब आप अगर 100% की ट्राई करोगे तो आप उतना हार्डवर्क करोगे तो 100 नहीं 80 तो आएंगे कम से कम। यस, तो आप अगर 80 चाहते हो अपनी लाइफ में तो आप 100 का गोल रखो, ताकि आपका तीर 100 तक जाए तो एटलीस्ट 80 तक पहुंचे और आपको अपना गोल मिल जाए। ओके, संसार में ऐसे ऐसे दृढ़ चित्त मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी इतनी विपत्तियां। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि संसार में ऐसे ऐसे दृढ़चित्त मनुष्य हो गए हैं, मतलब हमारे हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो ऐसे दृढ़ चित्त वाले मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की राह नहीं छोड़ी। वो हमेशा सत्य पर ही टिके रहे, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। मतलब वॉट एवर दे सोल वो सपोर्टिंग दे वर डूइंग दैट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसका एग्जाम्पल दिया, राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, इतनी इतनी विपत्तियां आई, मतलब इतनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही रही, मतलब चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आई हो उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया। उन्होंने कभी सत्य की राह को नहीं छोड़ा। ओके, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। तो क्या कह रहे हैं, चाहे चांद, उन्होंने इस लाइन को बोला है, यह प्रतिज्ञा करी है राजा हरिश्चंद्र ने, जिसका मतलब है कि चांद पलट जाए, सूरज पलट जाए, चाहे जगत पलट जाए या जगत का व्यवहार पलट जाए, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को, हरिश्चंद्र का जो दृढ़ है निश्चय किया है उन्होंने, वह कभी वो क्या है, वो है सत्य का विचार, ये कभी भी नहीं बदलेगा। ओके, महाराणा प्रताप सिंह जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें अधीनता पूर्वक जीते रहने की सम्मति दी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने राजा हरिश्चंद्र का दिया जिन्होंने सत्य की राह नहीं छोड़ी। अब किसकी बात बता रहे हैं, महाराणा प्रताप सिंह की। महाराणा प्रताप सिंह कहाँ घूम रहे थे, जंगल जंगल में मारे मारे फिरते थे, किसके साथ, अपनी स्त्री के साथ, वाइफ और बच्चों के साथ। ओके, बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, वो अपने बच्चों को, वाइफ को भूख से तड़पते हुए देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात नहीं मानी जिन्होंने उन्हें क्या, अधीनता पूर्वक जीते रहने की सम्मति दी कि भाई आप गुलामी की जिंदगी जियो, आप हमारी गुलामी करो, ये वो। उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने क्यों नहीं मानी, क्योंकि वो क्या जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरों को नहीं हो सकती। एक बार एक रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उससे व्यंग्य पूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ। ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है। तो क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि जो रोमन हैं, रोमन से कौन आया था, राजनीतिक बलवाइयों के हाथ में
एक बार एक रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। रोमन मीन्स जो रोम से आया था, ओके। तो वो किसके हाथों में पड़ गया? राजनीतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया, ओके। तो बलवाइयों ने उससे क्या पूछा कि भाई व्यंग्य पूर्वक, मतलब उसका मजाक उड़ाने के हिसाब से उसको पूछा कि भाई अब तेरा किला कहाँ है? तो उसने हृदय पर हाथ रखकर क्या उत्तर दिया? यहाँ। मीन्स उसने अपना दिल बताया, हार्ट बताया। ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है कि जिनका ज्ञान, जिनके पास बहुत ज्ञान है या जो ज्ञानी होते हैं, उनका ज्ञान के जिज्ञासुओं का यही बड़ा भारी गढ़ है, यही किला है। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक न एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं, वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? रोमन जो आए थे वो कह रहे हैं कि मैं बड़ी ही निश्चयतापूर्वक मतलब कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जो लोग हमेशा अपना काम करने के लिए किसी का सहारा ढूंढते हैं, या किसी को अपना असिस्टेंट चाहिए हो, या जो भी है, मतलब किसी फ्रेंड का सहारा या किसी का सहारा लेकर आगे बढ़ता हो, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। सच्चा व्यक्ति हमेशा अकेला आगे बढ़ता है। और आगे किससे बढ़ता है? वो अपने आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति करता है। और जो लोग दूसरों का सहारा ढूंढते हैं, वो अपने आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकता, ओके। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? उन्हें स्वयं विचार करना मतलब खुद किसी चीज़ के बारे में सोच पाए, किसी सॉल्यूशन के बारे में सोच पाए, और अपनी सम्मति आप स्थिर करना मतलब कि जो कुछ भी उन्होंने सोचा है उस सम्मति पर वो टिके हुए रहें। यूँ नहीं कि किसी ने आके डरा दिया, अरे यार तू ये करेगा तो तेरा ऐसा लॉस हो जाएगा, या तू ये फेल हो जाएगा, तो आप डोंट कि भाई तू मैथ्स लेगा तो तू फेल हो जाएगा, तो कॉमर्स ले, ये नहीं। कोई भी लो, आप मैथ्स लो, कॉमर्स लो, यू शुड रीड, स्टडी, राइट। तो अपने सम्मति पर आप स्थिर रहो, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी, मतलब अगर आगे वाला व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है, उसका मूल्य आप समझते हो, फिर भी आप आपके जो दोस्त हैं या आपके साथ जो भी कोई भी है, उन पर आप अंधा विश्वास, आंखें बंद करके अगर विश्वास कर रहे हो, तो इट्स वेस्ट। आपको नहीं करना चाहिए ये सारी बातें। सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखना चाहिए। तुलसीदास जी को लोक में इतनी सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त हुई, उनका दीर्घ जीवन इतना महत्वमय और शांतिमय रहा, सब इसी मानसिक स्वतंत्रता, निर्द्वंद्वता और आत्मनिर्भरता के कारण। वहीं उनके समकालीन केशवदास को देखिए, जो जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे, जिन्होंने आत्म स्वतंत्रता की ओर कम ध्यान दिया और अंत में आप अपनी बुरी गति की। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? एक तरफ देखो तुलसीदास जी हैं जिनको कितनी लोकप्रियता मिली, लोगों ने उनको कितना चाहा, और एक तरफ किसका बताया यहाँ पर? क्या नाम बताया है? एक तो हो गए तुलसीदास जी और एक हो गए समकालीन केशवदास। तो ये जो केशवदास है ये किसके विलासी बने रहे? राजाओं के महल में जाते और उनके कठपुतली, उनके हाथों की कठपुतली बने रहे, और जिन्होंने आत्म स्वतंत्रता की ओर कम ध्यान दिया। और वहीं तुलसीदास ने आत्म स्वतंत्रता की ओर ध्यान दिया, तब वो आज भी पूरे जगत में प्रसिद्ध है। हम आज भी उनके दोहे पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपने इससे पहले कभी इनका केशवदास का नाम सुना है? नहीं। तो ये विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे, जिन्होंने अपनी आत्म स्वतंत्रता की ओर कम ध्यान दिया, और अंत में क्या हुआ? आप अपनी बुरी गति की, मतलब अपने आप ही खुद को एक बैड सिचुएशन में लेकर आए थे। अब नेक्स्ट किसका है? एक इतिहासकार कहता है, प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। कौन कह रहा है? इतिहासकार कह रहा है कि भाई प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में होता है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। अपना जीवन निर्वाह मतलब लाइफ स्पैन जो है वो श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यही मैंने किया है, और यदि अवसर मिले तो यही करूं। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो, यह वही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। यह वही भाव है
जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की खोज की। वह यही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। चित्त की इसी वृत्ति के बल पर कुंभन दास ने अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी जाने से इनकार किया और कहा था, मोको कहा सीकरी सो काम। तो अब यहाँ पर किस किस का एग्जाम्पल दिया है? बहुत से लोगों का एग्जाम्पल दिया है। केशवदास ने तो अपनी बुरी गति की थी। फिर एक इतिहासकार ने क्या कहा कि प्रत्येक मनुष्य का भाग कहाँ होता है? उसके हाथ में होता है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। श्रेष्ठ रीति से मीन्स सोच विचार कर अच्छा सही डिसीजन लेकर वो अपना निर्वाह कर सकता है। यही मैंने किया है और यही अवसर मिले तो यही करूं। हमें यही हमेशा दिमाग में रखना है कि हम अपना जीवन किससे निर्वाह करें? श्रेष्ठ रीति से। इस बात को मैं अब तक मैं यही करता आया हूँ और अवसर मिलेगा तो मैं यही करूँगा। आपको इस बात को याद रखना है हमेशा अपनी लाइफ में, क्योंकि इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता, आप चाहे फिर इसको न इंडिपेंडेंस कहो या फिर सेल्फ डिपेंडेंसी, चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो, मतलब आप कुछ भी कह लो। ये कौन सा भाव है? ये मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। मनुष्य और दास में भेद बताता है। दास वो होता है जो उसका मालिक कहेगा वो वही करेगा, पर मनुष्य अपनी रीति के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने क्या किया? घर से निकले, वन गए और बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। फिर यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने क्या किया? उन्होंने अकेले सीता की खोज करी। नेक्स्ट किसका आया है? यह वही भाव है। सीता की खोज कैसे करी? लंका जाकर। ओके, यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने किसको ढूंढा? कोलंबस ने अमेरिका जैसे बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। फिर चित्त की इसी वृत्ति के बल पर कुंभन दास ने अकबर के बुलाने पर भी फतेहपुर सीकरी जाने से इनकार कर दिया। उसने क्या लाइन बोली? मोको कहाँ सीकरी सो काम। ठीक है, इस चित्त वृत्ति के बल पर मनुष्य इसलिए परिश्रम के साथ दिन काटता है और दरिद्रता के दुख को झेलता है, जिससे उससे ज्ञान के अमित भंडार में से थोड़ा बहुत मिल जाए। तो क्या कह रहे हैं? इसी चित्त वृत्ति के बल पर मनुष्य क्या करता है? परिश्रम के साथ दिन काटता है। वो पूरा दिन परिश्रम करता है और दरिद्रता के दुख को झेलता है, जिससे क्या हो? उसे ज्ञान प्राप्त हो और अमित के भंडार में से थोड़ा बहुत मिल जाए। इसी चित्त वृत्ति के प्रभाव से हम प्रलोभनों का निवारण करके उन्हें सदा पद दलित करते हैं, कुमंत्रणाओं का तिरस्कार करते हैं और शुद्ध चरित्र के लोगों से प्रेम और उनकी रक्षा करते हैं। तो क्या कहते हैं कि जब हम थोड़ा सा ज्ञान, पूरे दिन में दरिद्रता को झेलने के बाद हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो इसी चित्तवृत्ति से हम क्या करते हैं? इसके प्रभाव से हम प्रलोभनों का निवारण करते हैं। जो भी आप गलत आपकी आदतें हैं उनका आप निवारण करते हो और सदा पद दलित करते हो। और कुमंत्रणाओं मीन्स रॉन्ग डिसीजंस जो भी आपने लिए हैं आप उनको सही करने की कोशिश करोगे, तिरस्कार करोगे और शुद्ध चरित्र के लोगों से प्रेम करोगे। जो सज्जन व्यक्ति है आप उनसे प्रेम करोगे और उनकी रक्षा करोगे। इसी चित्त वृत्ति के प्रभाव से युवा पुरुष कार्यालयों में शांत और सच्चे रह सकते हैं और उन लोगों की बातों में नहीं आ सकते जो आप अपनी मर्यादा खोकर दूसरों को भी अपने साथ बुराई के गड्ढे में गिराना चाहते हैं। तो जब यह चीज़ आ जाएगी कि हम सच्चे व्यक्ति का साथ देंगे और बुरे जो भी आज तक हमने गलत काम किया है या जो हमारे साथ गलत काम हमारे सहारे से गलत काम करना चाह रहा हो उसके अगेंस्ट जाकर के अपना काम सुधारने की कोशिश करता है, वह मनुष्य क्या करता है? इसी चित्तवृत्ति के प्रभाव से कार्यालय में शांत और सच्चे रह सकते हैं और उन लोगों की बातों में नहीं आ सकते जो क्या करते हैं? आप अपनी मर्यादा खोकर, जो खुद की मर्यादा खोकर दूसरों को भी अपने साथ बुराई के गड्ढे में गिराना चाहते हैं। इसी चित्तवृत्ति के प्रताप से बड़े बड़े लोग ऐसे समयों में भी जबकि उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया है, अपने महत् कार्यों में अग्रसर होते गए हैं और यह सिद्ध करने में समर्थ हुए हैं कि
निपुण, उत्साही और परिश्रमी पुरुषों के लिए कोई अड़चन ऐसी नहीं जो कहे कि बस यही तक और आगे न बढ़ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जब हम इस चित्तवृत्ति के प्रताप से आगे चलते जाते हैं तो कई ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनके जीवन में ऐसे समय आया हो कि उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया है, जब वो सत्य की राह पर चल रहे हो और सज्जन व्यक्ति के साथ चल रहे हो और बहुत ही निष्ठता से अपना कार्य कर रहे हो, उनके मित्रों ने उनका साथ छोड़ दिया, तब अपने महत् कार्यों में अग्रसर होते गए, फिर भी वो बिना रुके अपने कार्य में आगे बढ़ते गए और यह सिद्ध करने में समर्थ हुए हैं कि क्या सिद्ध करने में समर्थ हुए हैं कि निपुण और उत्साही और परिश्रमी पुरुषों के लिए कोई अड़चन ऐसी नहीं होती कि चाहे उसका फ्रेंड या उसका फैमिली मेम्बर उसके साथ आए चाहे नहीं आए, वो कभी भी असफल नहीं हो सकता, वह हमेशा सफल होगा। कहे कि बस यहीं तक और आगे न बढ़ना। मतलब कई लोग होते हैं जो डरपोक होते हैं, वो जब उनका फैमिली मेम्बर या फिर उनका फ्रेंड कोई साथ छोड़ देता है तो वो कहता है कि बस अब यहीं तक, अब मैं आगे नहीं करूँगा, ये काम मैं यहीं बंद कर रहा हूँ। तो हमें इस तरह के लोग ऐसी बातें नहीं करते। इस चित्तवृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता और अपढ़ लोग अज्ञानता से निकलकर उन्नत हुए हैं तथा उद्योगी और अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। तो इसी चित्तवृत्ति के सहारे किस टाइप के लोगों के बारे में बताया? दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता पर और अनपढ़ लोग अज्ञानता से निकलकर उन्नति प्राप्त की है तथा उद्योगी लोग जो अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। जो अनएम्प्लॉयड थे उन्होंने अपने एम्प्लॉयमेंट को ढूंढा है। इसी चित्तवृत्ति के आलंबन से पुरुष सिंहों को यह कहने की क्षमता हुई है, मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। तो इसी चित्तवृत्ति से जो जेंट्स हैं, जो भी पुरुष हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई मैं राह ढूंढ लूंगा या फिर राह निकालूंगा, आप चिंता नहीं करो। यही चित्तवृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े से मराठे सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा और उसे तीतर बितर कर दिया। किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? शिवाजी ने। शिवाजी के पास बहुत ही थोड़ी सी मराठी सेना थी, मराठी के सिपाहियों को लेकर उन्होंने किस पर जीत हासिल की? औरंगजेब पर, और उन पर बहुत ही भारी छापा मारा जिससे उसे तीतर बितर कर दिया, क्योंकि उन्होंने क्या निश्चयता रखी? मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा, है ना। सो नेक्स्ट, यही चित्तवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। तो एकलव्य की स्टोरी आपने सुनी होगी। तो वो भी कभी नहीं रुका, उसने भी सोचा कि भाई अब मुझे कोई गुरु नहीं मिल रहा है तो क्या वो ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा? नहीं, उसने जंगल में वो जिसको अपना गुरु बनाना चाहता था उसकी मूर्ति बना करके और फिर उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी। डे बाय डे चलाता गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसके तीर हमेशा निशाने पर लगने लगे और वो आज की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा धनुर्धर हुआ है। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है, मीन्स सिंपल से बहुत ही अच्छी पोस्ट तक ले जाती है, उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्य पूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने के योग्य बनाती है। तो यही जो दृढ़ता है ये हमें क्या करती है, क्या बनाती है? यही चित्तवृत्ति एक सामान्य मनुष्य को उच्च बनाती है और उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण, मतलब हमारे लाइफ में कोई ना कोई गोल होता है जिसको हम पूरा करने के लिए लगे हुए रहते हैं, जिससे हमारा जीवन सफल होता है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने के योग्य बनाती है कि वो हमेशा सही राह चुने और योग्य बने। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके दृढ़ हृदय के आश्रय पर स्थिर रहती है वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई, मतलब वो बुद्धिमानी से भी काम करे और चतुराई से भी काम करे। यूं नहीं कि बुद्धि पूरी हो पर चतुराई से काम नहीं कर रहा हो, पर चतुराई कर रहा हो तो बुद्धि नहीं हो। तो इन दोनों से इक्वली यूज ले। तो जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके दृढ़ हृदय के, जो कुछ भी उसने डिसीजन लिया है उसके दृढ़ हृदय के आश्रय पर स्थिर रहती है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है, फर्स्ट होता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम
खुद ही नहीं रहता श्रेष्ठ और उत्तम, बल्कि जो उसके साथ रहते हैं उनको भी वह श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार, किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? स्कॉट। एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गए। मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाहिए, पर उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की और स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर थोड़े समय के बीच अनेक उपन्यास लिखकर लाखों रुपए का ऋण अपने सिर पर से उतार दिया। तो किसका एग्जाम्पल दिया है? स्कॉट का। स्कॉट पर क्या हुआ था? बहुत सारा कर्ज चढ़ गया था, पर तब उनके मित्र उनके साथ खड़े रहे और उन्होंने चाहा कि वो उनसे पैसा लेकर के जिनको वो बाकी है वो उनको दे दे। लेकिन स्कॉट ने यह बात नहीं मानी और उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे और उपन्यास लिखकर उन्होंने क्या किया? लाखों रुपए कमाए, उससे उन्होंने अपना कर्ज चुकाया। तो वो उनका हृदय जो है वो क्या था? स्थिर था। किस पर? उनकी बुद्धिमानी और चतुराई पर, जिससे उन्होंने अपना कर्ज खुद ने चुकाया। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस होल? कि हमें हमेशा अपने डिसीजंस खुद लेना चाहिए और जो डिसीजन ले रहे हैं हम उस पे काम अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के साथ करें, जिससे हम क्या बने? आत्मनिर्भर। जिससे हम क्या बने? आत्मनिर्भर। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमें हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, जिससे कि हमारे राह में कोई अड़चन नहीं आए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।